नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज मन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज मन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज मन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। सभी भक्त लोग बहुत एकाग्रचित होकर के सुनिएगा। अब हमें विचार करना है। अब बताइए, मेरे विचार आप कैसे कर सकते हो? मेरा खाना आप कैसे खा सकते हो? आप खाओगे आपका पेट भरेगा, मैं खाऊंगा मेरा पेट भरेगा। हम क्या कहते हैं? हम ब्राह्मणों को बुला के आप हमारे लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए। कमाल हो गया। ये बात बड़ी मुश्किल में समझ आती है। ये वो कर्म नहीं है, ये तुम्हारे स्वयं के करने से। भक्ति तुम्हारी अपनी होनी है। कोई मेरे लिए भक्ति करे, उसका लाभ मुझे कैसे मिलेगा? आप मुझे बताइए, कोई मेरी जगह भगवान से प्रेम करे तो भगवान उसे मिलेंगे कि मुझे मिलेंगे? लेकिन नहीं समझ में आती है बातें। कितना ही समझाओ, लेकिन हम वही ढीठ के ढीठ हैं। तो साधक को विचार करना है, जब शरीर के द्वारा हम अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, केवल संसार के लिए कर सकते हैं, तो फिर अपने लिए क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? नया प्रश्न पैदा हो गया। बहुत पूरी ताकत लगा के समझेंगे। जब शरीर से हम अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, संसार के लिए कर सकते हैं, फिर अपने लिए क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? विचार करने पर पता लगता है। हम अपने लिए, नोट करो, हम अपने लिए अपने द्वारा निष्काम हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि हम निष्काम हैं। हम अपने लिए निर्मम हो सकते हैं। कोई बताएगा निर्मम माने क्या होता है? निर्मम माने क्या होता है? ममता रहित। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि हम निर्मम ही हैं। हम अपने लिए निरअहंकार हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि हम निरअहंकार हैं। अब आप कहोगे 3 बातें जो मैंने आपसे कही, ममता रहित, एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, निष्काम और निर्मम, निरअहंकार। हम कैसे हो सकते हैं? ये मेरे कहने से मत मानिएगा, गीता में भगवान कह रहे हैं। हमें निष्काम कहा, हमें निर्मम कहा, और हमें निरअहंकार होने के लिए कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हम निष्काम भी हैं, निर्मम भी हैं और निरअहंकार भी हैं। गीता के दूसरे अध्याय का 71वां श्लोक पढ़िएगा। हम निष्काम हैं, निर्मम हैं और निरअहंकार हैं। ये बुराइयां हमने अपने आप अपने सर पर ला दी हैं। ये निर्मम, हम जब आए थे तो हमारी किसी से ममता नहीं थी।
मन में बैठा करके ममता हुई है। हम अपने द्वारा अपने भगवान को अपना मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं? क्योंकि भगवान ही हमारे हैं, दूसरा अपना कोई है ही नहीं, हो सकता ही नहीं। हम अपने द्वारा संसार से अलग हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि हम संसार से अलग हैं। असंगो हृदय, हम सबसे अलग ही हैं। आत्मा कभी किसी के साथ बनती नहीं है। तात्पर्य क्या निकला? निचोड़ सुनिएगा, बहुत गहरी बात है, ध्यान से समझिएगा। निचोड़ निकला, हम अपने लिए निष्काम, निर्मम, निरहंकार हो सकते हैं और अभी हो सकते हैं। ऐसा होने के लिए शरीर की आवश्यकता नहीं है। किसकी आवश्यकता है फिर? आत्मज्ञान की आवश्यकता है, तत्व ज्ञान की आवश्यकता है। शरीर के साथ एक एक शब्द ध्यान देना। शरीर के साथ हमारा संबंध कभी था ही नहीं, है ही नहीं, होगा भी नहीं, हो सकता ही नहीं। कमाल हो गया। देखिए कमाल की चीज, शरीर के साथ हमारा संबंध कभी था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, हो सकता भी नहीं। अतः शरीर के द्वारा हम भोजन तो कर सकते हैं पर भजन नहीं कर सकते, क्योंकि भोजन शरीर के लिए करते हैं और भजन आत्मा के लिए करते हैं। कोई शरीर के लिए भजन नहीं करता। ये बातें बहुत जरा जरासी सी हैं। हम अपने द्वारा बुराई रहित होकर रह सकते हैं। क्यों रह सकते हैं? क्योंकि हम बुराई रहित हैं। हमारे में कोई बुराई नहीं है, हम आत्मा हैं। हे अजन्मा अमर आत्मा, क्यों परेशान हो रहा है? ज्ञान से मन को संभालो, लक्ष्य को क्यों खो रहा है? और आप गाते हो ना, चेतन अमल सहज सुख राशि। रामचरित मानस की ये छुपाई, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आदि बात। और चेतन अमल सहज सुख राशि। भजन भी हम अपने द्वारा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? भजन में प्रेम करके कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हम भगवान के प्रेमी हैं। शरीर से प्रेम नहीं कर सकते, शरीर जड़ है। हम भगवान से ही प्रेम कर सकते हैं, क्योंकि भगवान भी चेतन है, हम भी चेतन हैं। शरीर के द्वारा सेवा और प्रेम की चर्चा तो कर सकते हैं, पर सेवा और प्रेम नहीं कर सकते। देखिएगा, सीतारामाचार्य जी इसीलिए कहते हैं छंद के अंदर, इस देह से क्या कर सकते हो? बैठत उठत घूमत फिरत, बस यही नाद लगाए दे। नर देह जिसने दिया सो, प्रिय दरस आए दिखाए दे। यों ही करत कछु दिवस में बेचैनता बढ़ जाएगी, फिर आप ही वह मधुर मूर्ति अंक भर लिपटाएगी। संसार से मिले हुए एक एक शब्द ध्यान देना, बहुत निचोड़ की बात बताने जा रहा हूं। शरीर, संसार से मिले हुए शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि के द्वारा हम संसार को ही प्राप्त कर सकते हैं, परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते। परमात्मा को न शरीर के द्वारा पकड़ा जा सकता है, न मन के द्वारा पकड़ा जा सकता है, न इंद्रियों के द्वारा पकड़ा जा सकता है,
ना बुद्धि के द्वारा पकड़ा जा सकता है। यदि इनके द्वारा परमात्मा पकड़े जा सकते होते फिर मशीन के द्वारा भी परमात्मा पकड़ा जा सकता होता। इसलिए यदि साधक परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है तो उसको शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि के आश्रय का त्याग कर देना चाहिए। हमें मन का गुलाम नहीं बनना चाहिए। परमात्मा जड़ से नहीं पकड़े जा सकते, तो आप जानते हो वो चेतन है। आप मिट्टी के, ध्यान से सुनो, कागज के पंखे से आग को पकड़ना चाह रहे हो। महात्मा बुद्ध ने कहा आप दीपो भाव, तुम स्वयं उसके अंश हो, प्रकाशवान हो। परमात्मा इन शरीर आदि जड़ वस्तुओं के द्वारा नहीं प्राप्त होता। इनके त्याग क्या मतलब, इनसे संबंध विच्छेद करो। हम लोग, ये मेरा शरीर है, ये मेरा मकान है, ये हमने इनसे संबंध बना लिए। बताओ, हम चेतन हो गए, जड़ से संबंध बनाए हुए हैं और पाना चाहते हैं राम रस, गोविंद रस, प्रेम रस। संबंध विच्छेद से प्राप्त होता है। इससे ये सिद्ध हुआ, परमात्मा को पाने के लिए सब नोट करेंगे, उनका प्रेमी बनने के लिए हमें ना तो शरीर की आवश्यकता है, ना इंद्रियों की आवश्यकता है, ना मन की आवश्यकता है, ना बुद्धि की आवश्यकता है। शरीर के द्वारा मिलने वाली वस्तु सबको मिल ही नहीं सकती, पर अपने द्वारा मिलने वाली वस्तु परमात्मा सभी को मिल सकते हैं। ये राम सुखदास जी बहुत गहरी बात बोलते थे जो हम समझ नहीं पाते। एक शब्द सब जने नोट करें, जो किसी को मिल सकता है और किसी को नहीं मिल सकता वो परमात्मा नहीं हो सकता। देखिए कमाल की चीज, जैसे धन किसी को मिल सकता है और किसी को नहीं मिल सकता, स्वास्थ्य किसी को मिल सकता है किसी को नहीं मिल सकता। क्या सारा संसार राजा बन सकता है? लेकिन परमात्मा सबको मिल सकता है। राम सुखदास जी बड़े जोर से कह सकते थे कि जो किसी को मिले किसी को ना मिले उसका नाम परमात्मा नहीं होता। परमात्मा तो वो है जो सभी को मिल सकता है। क्यों मिल सकता है इसका प्रमाण लिखो। आज ये भी चोट समझ लीजिएगा, भगवान हमें क्यों मिल सकता है कभी डाउट मन में नहीं आएगा अगर एक बात गहराई से पकड़ लोगे तो। हमें भगवान क्यों मिल सकता है? क्यों लिखो, क्योंकि वो सबको मिला ही हुआ है। हम अपने को भूले हुए हैं इसलिए उसे ढूंढ रहे हैं। जिसे कहा गया कि जीवो अपनी भूल सुधारो, संसार की बातें मत करो, अपने को शरीर मत मानो, संसार की सेवा करो। परमात्मा ही है जो मिला हुआ है। आप बताइए कौन है जो 24 घंटे आपके साथ रहता है? आप खुद सोच लीजिए कौन है जो आपके साथ सदा रहता है? आप कहोगे मैं रात को जगा हुआ था, परिवार वाले सो रहे थे। जब आप जगे हुए थे तो आपके साथ कौन जगा हुआ था? आप अकेले तो कभी होते ही नहीं। आप ये बेकल की बात है, हाँ मैं तो अकेला जगा हुआ था। अरे अकेले तो कभी होते ही नहीं। तो परमात्मा वो
जो सभी को मिल सकता है। और इसका प्रश्न क्यों मिल सकता है? राम सुखदास जी कहते थे क्योंकि वो ही है जो मिला हुआ है। जब परमात्मा के सिवाय आप कुछ है ही नहीं, फिर परमात्मा प्राप्त कैसे? ये सब बातें अगर हम लोग निश्चिंत दृढ़ता के साथ समझ लें और पकड़ लें तो भगवत प्राप्ति इतनी सरल है कि हम सोच नहीं सकते। अब सुनिएगा, एक भक्त ने भगवान से कहा, सारे भक्त लोग ध्यान से सुने, बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये बातें कभी कभी दिमाग में आती हैं। एक भक्त ने कहा, इतने वर्षों से मंदिर में आ रहा हूं, भक्त ने कहा इतने दिनों से मंदिर में आ रहा हूं, आपकी स्तुति कर रहा हूं, लेकिन आप नहीं मिले। भगवान ने बहुत जबरदस्त ताना दिया। ध्यान से सुनिएगा, भगवान ने जब पूछा इतने वर्षों से आ रहा है, और कहता है मन में संतुष्टि नहीं महसूस कर पा रहा। क्यों? हमारा मन बड़ा विचलित रहता है, हमारा मन बड़ा दुखी रहता है, हमारा मन बड़ा परेशान रहता है। तो भगवान ने क्या कहा? सब जने अकेले में बैठ के सोचिएगा। भगवान ने गहरा ताना मारा, अकेले ही आते हो? क्या कहा? अकेले ही आते हो? कभी मन को भी साथ लाया करो। बेचैन क्या है? मन तुम्हारा। और शांत किसे करना चाहते हो? मन को। तो मन को साथ लेके आया करो ना। हम घर से मंदिर में जाते हैं, बेटा बस तू चाय का पानी चढ़ा, मैं भी आई, नीचे जल्दी से जल छिड़क करके मंदिर में अभी चढ़ा करके आई, तू जरा आटा मल, आके रोटी बनाती हूं। तो मन कहाँ है तुम्हारा? मन तो परिवार का काम कर रहा है, आपका शरीर जा रहा है। भगवान कहते हैं अकेले ही आते हो, कभी मन को भी लाया करो। ध्यान से सुनिएगा और सोचिएगा इन बातों को जो आज मैं आपके साथ ये आखिरी बातें कर रहा हूं। 84 लाख योनियां हैं तो सुना आप लोगों ने। इन सब योनियों में केवल इंसान ही कमाता है, केवल इंसान कमाता है। बाकी सबको भोजन कौन देता है? चौरासी लाख योनियों में केवल इंसान कमाता है। बाकी सबको भोजन कौन देता है और कहां से मिलता है? लेकिन हम तो कहते हैं हम अगर ना कमाए तो हमारा घर भूखा मर जाएगा। अब बताइए, हम पढ़े लिखे कैसा भ्रम पाल के बैठे हुए हैं। हमारे अज्ञान है। मैं वही तो बोल रहा हूं, हम इतने अज्ञानी और मूर्ख हैं कि पढ़े लिखे होकर के भी मूर्ख ही कहलाए।
हम दिन रात कमाने में लगे रहते हैं और अहंकार से फूले नहीं समाते। स्वयं विचार करिएगा, खोए हुए हम स्वयं हैं और ढूंढ भगवान को रहे हैं। बताइएगा, खोए हुए हम स्वयं हैं। भगवान कहते हैं, मोह को तू क्या ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोह को तू क्या ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। एक भगवान ही है जो सदा हमारे साथ है। और देखिएगा, मैं रोज आप लोगों की सेवा में आता हूं और आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि आप अपने मन को एकाग्र करके मन के अंदर जो दुर्विचार हैं उनको निकालने का प्रयत्न कीजिए। अपने अंतःकरण के अंदर भगवान का अगर पानी पे से काई नहीं हटाओगे, मन पे से मैल नहीं हटाओगे, अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। पहली बात, आज फिर आखिरी बात बोल रहा हूं, अपने हृदय को, अंतःकरण को दूरबीन मत बनाओ, कैमरा मत बनाओ, आईना बनाओ। तन साफ बनाते हो, मन साफ बनाया करो। दुनिया को रिझाते हो, मालिक को रिझाया करो। अब 1 मिनट कीर्तन करेंगे। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे। राधे राधे भाई, राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे।